नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए राजस्थान मुमल वार्षिकांक की बुक जो चल रही थी, आज इसकी 15वीं क्लास है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए क्वेश्चन के लिए मुमल की बुक है, मुमल वस्तुनिष्ठ 10,000, वो भी चल रही है, तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, प्रदेश में प्रस्तावित परियोजनाएं, देखो एनसीआर से महाराष्ट्र तक रेलवे के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। देखो एनसीआर क्या है, देखो नेशनल कैपिटल रीजन, यानी दिल्ली वाले क्षेत्र से लेकर कहाँ तक, महाराष्ट्र तक, जो रेलवे का जो कॉरिडोर है, ठीक है, उस क्षेत्र के आसपास जो भी ज़िले मतलब पड़ते हैं, उनके लगभग कितने 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसका विकास किया जा रहा है, DMIC विकसित होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे विकसित करने से जो नई नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, टाउनशिप है, इकोनॉमिक स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क है, औद्योगिक क्लस्टर्स है, वो खोले जाएंगे। तो वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं, वो जो इसके टच में हैं, वो कौन कौन से बता दूँ, अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, पाली, अजमेर, सिरोही। ठीक है, सिरोही के बाद में ये जो रेलवे है, रेलवे का जो कॉरिडोर है, वो कहाँ पे, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र तक जाता है। ठीक है, और जबकि DMIC के प्रभाव क्षेत्र में कितने 22 जिले आते हैं। DFC के दोनों ही विश्व स्तरीय औद्योगिक, देखो कौन कौन से, क्लस्टर, इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टाउनशिप, और कोट कासिम में क्या है, एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनेगा। और उसकी बात करें KBNIR और JPMIR समेत कुल कितने 5 विशेष जो है निवेश क्षेत्र जो है प्रस्तावित हैं। और अन्य की बात करें, 3 अन्य कौन कौन से हैं, अजमेर किशनगढ़ है, और राजसमंद भीलवाड़ा है, और जयपुर दौसा भी औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, शामिल किए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 मई 2020, क्या 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है 2009, जिसे क्या बोलते हैं, RTE, यानी राइट टू एजुकेशन, ये कब एक्ट आया था, 2009 में। ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि प्रत्येक जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर जो 25% तक जो सीटें हैं 1 से 8वीं क्लास तक, वो क्या है, निःशुल्क भरी जाएगी। ठीक है, जो निम्न कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें उनको लिया जाता है, और उनके जो निजी स्कूलों को जो पेमेंट है वो कौन करती है, गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार इसकी पेमेंट करती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और पहले क्या करती थी, इसका जो 1 लाख सालाना रुपए जो देती थी, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2.5 लाख कर दिया गया है। अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। और ये भी पूछा जा सकता है कि RTE क्या है, मैंने आपको बता दिया। यानी जो जो बातें बताई उसके रेफरेंस में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो उम्मीद है सही करोगे आप। देखो कितनी सीटें, 25% सीटों पर क्या, कमज़ोर वर्ग के जो है छात्र, उनको क्या निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, किसको, प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट देती थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2.5 लाख कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 3 फरवरी 2021 है, 3 फरवरी 2021 को खेल एवं राज्य मंत्री, देखो ये भी बात नोट कर लेना, खेल और राज्य मंत्री कौन है, अपने अशोक चांदना जी है, ने क्या है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जिसे क्या बोलते हैं, RSLDC, ठीक है, कि किन 3 नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया है। देखो सीधा साधा सा बात है कि राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, तो ये क्या करेगा, देखो आपको यहाँ से ही डायरेक्ट पता चल जाता है। कौशल का मतलब क्या है, जो भी बेरोजगार है या फिर जो युवा है उनको क्या सिखाना, कौशल यानी स्किल सिखाना, ताकि वो अपना छोटा मोटा रोजगार चला सके। आजीविका यानी अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, वो 3 योजनाएं कौन कौन सी, समर्थ
सक्षम और राजक्विक। और तीनों का सीधा साधा एक ही मकसद है, वो क्या है? कौशल सिखाना, ताकि वो अपनी आजीविका में यानी अपनी जो आजीविका है, जीवन यापन में थोड़ी सी क्या है, कुशलता ला सके। सबसे पहले हम बात करते हैं समर्थ योजना की। इसके अंदर भी वही है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, और जो भी मजदूर है उनको क्या स्किल सिखाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 100% जो है क्या है, 100% जो ये योजना है वो किसके? राज्य सरकार द्वारा पोषित है। कौन सी? राज्य सरकार जो है इसका पोषित है, यानी कंप्लीट जो भी है ये राजस्थान की गवर्नमेंट के अंडर में है, और कंप्लीट जो पैसा है वो राजस्थान गवर्नमेंट ही देती है। सेक्टर की बात करें तो कितने? 36 आर्थिक सेक्टर में 328 पाठ्यक्रम जो है के तहत इनको क्या है, कौशल जो प्रशिक्षण दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं, राजस्थान कौशल आजीविका मिशन, आपको बस नाम से ही ये बात पता चल जाती है। कौशल यानी स्किल को सिखाना, किनको? जो बेरोजगार है, ऐसे युवा जो अपनी आजीविका का पालन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर में आपको देखा जा सकता है जो बेरोजगार है, ठीक है, वो अपना जीवन यापन, दूसरी बात हर एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है कि वो अपना एक सिंपल सा तो रोज़गार हो, जिससे उसकी परिवार की कंडीशन जो है अच्छे तरीके से चल पाए और अपना वो जीवन यापन अच्छे से कर पाए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्षम। सक्षम यानी सक्षम युवा, सक्षम राजस्थान। कहने का मतलब ये है, अगर राजस्थान का युवा सक्षम होगा तो राजस्थान भी ऑटोमेटिकली सक्षम होगा। यानी हर एक युवा को क्या कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको स्किल सिखाई जाएगी, और ताकि वो अपना छोटा मोटा रोजगार डेवलप कर सके। और आयु सीमा की बात करें तो कितनी है? 15 से 45 वर्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजक्विक, यानी रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो इसके अंदर भी वही सेम की सेम बात किया। 36 सेक्टर हैं, 36 सेक्टर को कितने? 328 पाठ्यक्रम हैं, जिसके द्वारा युवाओं को क्या है, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आयु की बात करें तो इसके अंदर 15 से 35 है, और जो महिला है और विशेष योग्य जन है उनके लिए ये आयु कितनी है? 45 वर्ष तक है मैक्सिमम आयु। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्र सरकार। क्या है? केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा और उत्थान महाअभियान, जिसे बोलते हैं पीएम कुसुम योजना। ठीक है, पीएम कुसुम योजना के प्रथम चरण प्रदेश के चयनित किसानों को सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? देखो माय डियर फ्रेंड्स, जो है पीएम कुसुम योजना, ये क्या था कि प्रत्येक जो किसान है उसको क्या है, अपने खेत के अंदर जो है, जो वाटर पंप यानी नलकूप लगाने के लिए उनमें जो ऊर्जा के लिए क्या है, जिस प्रकार से बिजली से अपने यूज़ करते हैं कुओं पर, तो वहीं सौर ऊर्जा का पैनल लगाया जाता है। ये पीएम कुसुम योजना है। और साथ में अब क्या कर दिया है कि इसी सौर पैनल को क्या है, जो भी किसान और जो भी कोई भी नागरिक है वो अपनी भूमि पर अगर वो लगाता है, किसके लिए? एनर्जी के लिए, एनर्जी फॉर एग्जांपल, जैसे उसकी बिजली तैयार करे और वो बेचे किसको? राजस्थान गवर्नमेंट को बेचे, और राजस्थान गवर्नमेंट किसको बेचे? अपने जिस प्रकार लाइटों घरों में लाइट आती है उस प्रकार से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर दिया कि जो 60% राशि है वो कौन? राजस्थान गवर्नमेंट पे करेगा। ठीक है, कौन करेगा? राजस्थान गवर्नमेंट पे करेगा। और मान लो 100 रुपये का पैनल है, तो उसमें से 60 रुपये जो है, 60% का अनुदान कौन देगा? राजस्थान गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और मान लो अगर उसने 1 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया है, तो उस 1 यूनिट का उसको कितना? 3.14 रुपये उसे प्रति यूनिट जो मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो प्रथम चरण में क्या, 723 किसानों को 722 मेगावाट सौर ऊर्जा के जो यंत्र है वो क्या है, आवंटित कर दिए गए हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रदेश का पहला ऐसा कौन सा जिला है जिसमें मनरेगा यानी महात्मा गांधी नरेगा के अंदर 100 की 100% महिला मेट है। कौन है? महिला मेट है। तो वो जिला कौन सा माय डियर? भीलवाड़ा है। कौन है? भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के अंदर
लगभग 2000 पढ़ी लिखी महिलाएं जो वह क्या है, मेट का कार्य करती है। तो मैं आपको बता दूं, भीलवाड़ा अब प्रदेश का ऐसा जिला बन चुका है जिसके अंदर 100% महिलाएं मेट हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना एक के तहत एक, ये वही योजना है जो मैं भी आपको बता कर आया हूँ। ठीक है, अब उसमें कितने बताए थे, लगभग कितने 728 किसानों को बता रखा था। ठीक है, जो ये पैनल जो है वो आवंटित किए जा सके। और शुरुआत कहाँ से हुई है, 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान से देश का जो पहला सौर ऊर्जा लगाया गया है, तो कौन सा, कोटपुतली बालोजी गांव, कोटपुतली कहाँ, जिला जो कौन सा है, जयपुर। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो इसके अंदर जब 25 वर्ष तक जो है क्या है, किसान के साथ राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना MOU यानी समझौता करती है। ठीक है, और देखो अब मैं आपको बता दूं, 1 मेगावाट क्षमता की परियोजना की लागत लगभग कितनी है, 3.70 करोड़ रुपए है। ठीक है, और 3.14 रुपये जो है प्रति यूनिट का भुगतान करेगा कौन, राजस्थान गवर्नमेंट। इससे संबंधित किसान को प्रति वर्ष कितना, लगभग 50 लाख रुपए का जो है राजस्व भी मिलेगा। क्या मिलेगा, 50 लाख रुपए का राजस्व भी मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो कुछ इसके अंदर फैक्ट दे रखे हैं, इसे भी अपने अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें, क्या राज्य का कुल क्षेत्रफल आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान की कुल आबादी यानी जनसंख्या की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग तो कितनी है, 6,85,48,437। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं, क्या राजस्थान में नगरीय जनसंख्या की कितनी है, 1,70,48,085 जनसंख्या जो क्या है, नगरीय है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और नगरीय जनसंख्या आपने देख ली। और राज्य के 213 नगर निकायों की जनसंख्या कितनी है, 1,60,21,323 है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे कि राज्य की कुल आबादी से नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, यानी नगर यानी शहरों में रहने वाली जनसंख्या और गाँवों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 24.87% जनसंख्या है वो क्या है, नगरों में यानी शहरों में निवास करती है। और अगर 24.87 अगर शहरों में निवास करती है तो कंप्लीट 100% होता है माय डियर। तो बच कितना जाता है, 75.13%। कितना, 75.13% जो जनसंख्या है वो कहाँ पे, गाँवों में निवास करती है। ये इतना सा आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग इतना सा तो आपको पता ही होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या जो स्त्री और पुरुष का अनुपात है नगरीय में, तो कितना है, 914। कितना है, 914, यानी 1000 पुरुषों के पीछे लगभग शहरों के अंदर 914 जो महिलाएं हैं। 10 की वृद्धि दर की बात करें और साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है, 87.9% जो है पुरुष साक्षर है और 70.7% जो है महिलाएं साक्षर है। और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, ये अच्छे से नोट कर लेना, कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर और कोटा, उदयपुर और अजमेर, जो 5 शहर जो ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है कितनी, 5 लाख से अधिक इनकी आबादी है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने, लगभग जो है वो 30 शहर हैं। ठीक है, और ये अच्छे से नोट कर लेना क्या, नगर निकायों की संख्या, क्योंकि अभी जो EO की वैकेंसी यानी उसके भी जो तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं तो कई बार ये इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नगर निकायों की संख्या कितनी है, 213 है। और नगर निगम कितनी है, 10 है। और नगर परिषद कितनी है, 34 है। अब देखो नगरी पालिकाएं द्वितीय श्रेणी की होती है, तृतीय श्रेणी की होती है और चतुर्थ श्रेणी की होती है। द्वितीय श्रेणी की टोटल नगर पालिकाएं कितनी है, 13 है। और तृतीय श्रेणी की कितनी है, 58 है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो कितनी है, 98 है। कितनी है, 98
8 है। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं। क्या अंगदाता स्मारक, अंगदाता स्मारक का मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर अंगदाता स्मारक बनाया गया है, यानी ऐसा स्मारक जिस पर जिन जिन आज तक जिन्होंने अपने अंगों का क्या है दान किया है, अंगों का क्या है दान किया है, उनका नाम जो है उस स्मारक पर लिखा गया है। ठीक है, और ये देश का पहला स्मारक है माय डियर। देखो अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब बनाया जाता है? 27 नवंबर को बनाया जाता है। और 27 नवंबर 2020 के अवसर पर जयपुर के सेंट्रल पार्क एसएमएस हॉस्पिटल रोड के पास जो है उसमें देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या जयपुर की ओर स्थापित संसाधित किया गया है। इस स्मारक पर वर्ष 2015 से अब तक के अंगदाताओं के नाम जो है उकेरे गए हैं। कब से? 2015 से अब तक। माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि जब कोई बंदा यानी जो भी नागरिक है या भी मनुष्य अगर अपना अंग दान करता है तो उसके लगभग जो है 9 जो है अंग जो विशेष रूप से दूसरे व्यक्ति के काम में आ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है वो 9 लोगों की जीवन को क्या है नया रूप भी दे सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाढ़ में देखो राजस्थान में खनिज संसाधन के नए भंडार। देखो राजस्थान में अब जब अपने खनिज पढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो नई खोज हुई है खनिजों की। देखो बाड़मेर और जालौर बन सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स हब। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के लिए जिस जिस धातुओं की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर बहुतायत से पाए जा रहे हैं बाड़मेर और जालौर से। पढ़ लेते हैं क्या GSI। ठीक है, यानी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के हाल ही में सर्वे में क्या बाड़मेर और जालौर में दुर्लभ मृदा धातुओं के पुख्ता जो है प्रमाण मिले हैं। ये धातुएं क्या है कार्बोनेटाइड और पर एल्काइन सिलिकेट्स दोनों की तरफ चट्टानों के अंदर जो है मौजूद हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और स्वास्थ्य पर्यावरण को खतरा नहीं के बराबर होगा इससे। और क्या क्या अपने कर सकते हैं? देखो दुर्लभ मृदा धातुओं का वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विशेष कर क्या है मोबाइल में सौर पैनल में विंड एनर्जी मैग्नेट में बैटरी युक्त कारें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कलर टीवी हेडफोन स्पीकर LED CFL पेट्रोलियम रिफाइनिंग न्यूक्लियर एनर्जी कैंसर उपचार रक्षा केंद्र। यानी यहाँ इनके लिए जिस भी प्रकार की गैजेट की ज़रूरत पड़ेगी तो उस प्रकार की जो धातुएं हैं ठीक है वो यहाँ पर बहुतायत से मिलने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार। किसके? सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार जो है वो कहाँ पे? ज़्यादातर जैसलमेर में देखे गए माय डियर फ्रेंड्स। इसके अच्छे से नोट कर लेना। बस इतनी सी बात नोट कर लेना भी कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो राज्य के जैसलमेर जिले में GSI की नई खोज में सीमेंट के ग्रेड लाइमस्टोन के जो विशाल भंडार मिले हैं। बस इतनी सी नोट कर लेना। देखो बाड़मेर जालौर में क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स हब की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस प्रकार की धातुओं की खोज का अनुमान लगाया जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में क्या है सुविधाएं होगी। और लाइमस्टोन यानी ऐसा पत्थर ग्रेड लाइमस्टोन जो है वो कहाँ पर? जैसलमेर ज़िले में बहुतायत से पाया जाने का जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दिखा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वे में मैग्नीज के भंडार। अब देखो ये क्वेश्चन अब हाल ही जो परीक्षा हुई थी वनपाल वन रक्षक की, तो वनपाल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मैग्नीज के जो हाल ही में सर्वे में कहाँ पर मैग्नीज पाया गया है, तो बांसवाड़ा राजसमंद के स्थानों पर जो मैग्नीज के विशाल भंडार जो है वो देखने को मिले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। कुछ एक अपने बात कर लेते हैं क्या बांसवाड़ा जिले में घटोल क्षेत्र कालाखुंटा तामेसरा और रूपाखेड़ी सहित करीब 24 वर्ग किलोमीटर का जो एक बेल्ट है वहाँ पर मैग्नीज के बहुतायत से भंडार मिले हैं। और राजसमंद की बात करें तो नगडिया में भी मैग्नीज के भंडार जो उपलब्ध हुए हैं। मैग्नीज का मिश्र धातु के रूप में क्या अपने स्टील ग्लास टेक्सटाइल फर्टिलाइजर पशु आहार केमिकल उद्योग बैटरी आदि के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगस्त सितंबर 2022 में खनन पट्टे की ई नीलामी की गई।
यानी इनका जो पट्टा जारी कर दिया गया और इनकी क्या है नीलामी की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में पोटास के खनिज की। मैं आपको बता चुका हूँ क्या बाड़मेर और जालौर की बात करें, मैं फिर से बता दूँ क्या बाड़मेर और जालौर की बात करें, किसकी, बाड़मेर और जालौर की बात करें तो अपने अभी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हब की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने के लिए जो भी धातुओं की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर बहुतायत से मिलने का अनुमान है जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं किसकी मैग्नीज की बात कर चुके हैं। तो मैग्नीज के भंडार जो है वो क्या बांसवाड़ा, ठीक है, और राजसमंद में बहुतायत से मिलने का अनुमान है, यानी मिले भी हैं। और उनका तो वो क्या करते हैं, इनको इन नीलामी वाला पट्टा भी जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और एक और रह गया कौन, जैसलमेर, ठीक है। देखो जैसलमेर के अंदर जो है कौन सा लाइमस्टोन के बहुतायत से भंडार कहाँ पर मिले हैं, जैसलमेर के अंदर मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में पोटास खनिज की बात हो रही, किसकी, पोटास। पोटास की खोज के लिए राजस्थान सरकार राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा तथा केंद्र के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 21 जनवरी 2021 को त्रिपक्षीय करार हुआ। और एमयू के तहत क्या नागौर श्री गंगानगर बेसिन में क्या पोटास की एक खनिज की जो है खोज की गई, ठीक है। और जिलों की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्र में क्या है जो पोटास के भंडार जो मिले हैं, पहचान की गई है। तो आप अब क्वेश्चन आ जाए तो पोटास के जो न्यू भंडार जो है वो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, तो नागौर वाला क्षेत्र और कुछ हद तक श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाले क्षेत्रों में जो है पोटास का जो है जो जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश में अगले 4 वर्षों में खनिज तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के बाद प्रतिदिन उत्पादन क्षमता कितनी है। अब देखो अगले 4 वर्षों में खनिज तेल के उत्पादन में क्या हुआ, बढ़ोतरी के बाद जो प्रतिदिन उत्पादन क्षमता कितनी है, 700 बैरल प्रतिदिन जो है अब उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में 4 पेट्रोलियम बेसिन जो 14 जिलों के 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है, वो कौन कौन से हैं, बाड़मेर सचौर बेसिन और जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में जो है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व विंध्याचल बेसिन, कोटा, ये कुछ इसके हैं, आप उसको अच्छे से नोट कर लेना। प्रदेश में वर्तमान में कितना 67.6 मेगावाट पवन ऊर्जा और 14 मेगावाट का सोलर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, ठीक है, 67.6। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल इंडिया द्वारा करीब 18 से 19 करोड़ रुपए सालाना राजस्व राज्य सरकार को दिया जा रहा है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं देखो नेक्स्ट क्या है, अनुप्रीति कोचिंग योजना का जो पोर्टल शुरू कर दिया गया है 4 जुलाई 2022 से इसका शुरू कर दिया। इस योजना में कितने लगभग 15,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। देखो अनुप्रीति कोचिंग योजना यानी इन स्टूडेंटों को क्या है जो फ्री जो है कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, 10 विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 10,000 थी। अब इनसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 15,000 कर दिया है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष तक आवेदन किया जा सकेगा। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ऑनलाइन आवेदन तिथि 31 जुलाई तक थी। गत वर्ष योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के कुल 1,09,510 आवेदन जो है प्रस्तुत किए जा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज किसान साथी पोर्टल। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज किसान साथी पोर्टल, ठीक है। तो एकल खिड़की के रूप में राज किसान साथी पोर्टल जो है बनाया गया है, ठीक है। राज किसान साथी पोर्टल से सीधा साधा मतलब है कि राजस्थान के जो किसान हैं एक ऐसा पोर्टल जो उनके साथियों की तरीके से उनके साथ व्यवहार करे, यानी उनको आवेदन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए और पेपरलेस होनी चाहिए,
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इससे आवेदनों के निस्तारण की में गति आएगी और क्या है, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम इन्फो सिस्टम लिमिटेड के माध्यम से विकसित करवाया जा रहा है। राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदक ई मित्र के अलावा सेवा के स्तर पर भी जन आधार और एसएसओ से भी किया जा सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे और आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है और नेक्स्ट अपनी क्लास लेकर आएंगे। और मैं फिर से बता दूं कि राजस्थान की जो मूमल की जो 10,000 MCQ वाली बुक है वो भी चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।